तो साथियों, ये जय वीरू की जोड़ी क्या करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? मैं देश में नहीं दुनिया की बात कर रहा हूं। ये है जय और ये है वीरू। तो साहब, बड़े बड़े शब्द मुझे इस्तेमाल करने नहीं आते, और एक बहुत बड़ा शब्द है, वो है जियोपॉलिटिक्स। पर इतना मुझे यकीन है कि 15 साल की उम्र से उस जमाने में सिर्फ न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगजीन्स आया करती थी, जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली, इंडिया टुडे फिर आनी शुरू हुई थी। उनको पढ़ पढ़ के मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में हमेशा बड़ा रुचि रही है, और प्रूडेंस और कॉमन सेंस पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूं। तो आज बात करेंगे ग्रीनलैंड की, कनाडा की, पनामा की, मेक्सिको की, गाजा की, जो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, और शपथ लेने से पहले जिलजिले आ रहे हैं पूरी दुनिया में, ये जय वीरू की जोड़ी के चलते। जय अपना लगा हुआ है, वीरू अपना लगा हुआ है। ठीक, दो बातें पहले बता दूं। कल आप लोगों को बताया था 1369 फसली। तो एक सम्मानित मॉडरेटर ये बोल रहा था कि अब योगी जी सन 1400 से सारे दस्तावेज, 1100 साल के दस्तावेज खंगा लेंगे। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा क्या कर रहा है भैया, इसको यूट्यूब से इस प्रोग्राम को डिलीट करवा दीजिए। डिलीट नहीं हुआ है। और कल मुझे किसी ने कोई लिंक भेजा, तो एक ब्रॉडकास्टर्स, 2-3 ब्रॉडकास्टर्स बता रहे थे कि ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 5 यूरोप उसके अंदर आ जाएं, 8 हिंदुस्तान उसके अंदर आ जाएं, फलाना उसके अंदर आ जाए। मर्काटर प्रोजेक्शन के बारे में उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ये 10th क्लास में मेरे पास ज्योग्राफी की थी, तो हमको पढ़ाया गया था मर्काटर प्रोजेक्शन। ये 1570 में ये जो लैंड मास था, इसके डायमेंशन लेने का एक तरीका इजाद किया गया था। उसमें अलग अलग लैंड मासेस को अलग अलग साइजेस से दर्शाया गया, जो अधिकतर गलत हैं, जो अधिकतर गलत हैं। ठीक, तो जितना लोग समझते हैं, जो कम ज्ञान है, हो सकता है हो, या जितना लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो मर्काटर प्रोजेक्शन के हिसाब से ग्रीनलैंड को इतना बड़ा दिखाया जाता है जितना आप देख रहे हैं। ग्रीनलैंड इतना बड़ा नहीं है, हिंदुस्तान से भी छोटा है, हिंदुस्तान से भी छोटा है ग्रीनलैंड। जो बता रहे हैं कि 6 हिंदुस्तान उसके अंदर आ जाएं और 5 यूरोप उसके अंदर आ जाएं। अब हम क्या बोले, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी, ब्रॉडकास्टर्स की, मीडिया लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। इतना तो आपको दो बातें मैंने 1369 फसली की बता दी, कि 590 जोड़ लीजिएगा, और ग्रीनलैंड की बता दी। और ये डायमेंशन मैं आपको दिखा रहा हूं, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि वाकई में ग्रीनलैंड है कितना बड़ा। और ये बाकी हर जगह के साथ है, सिर्फ ग्रीनलैंड के साथ नहीं है। तो आज बात करेंगे ग्रीनलैंड की, कनाडा की, पनामा की, मेक्सिको की, गाजा की। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, अलग अलग बिंदु लेके चलूंगा, और एंड में लाकर सबको कॉमन सेंस पर और प्रूडेंस पर खत्म कर दूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैगा सुना है? क्या है मैगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक फ्रेज है जो चुनाव लेके डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क चुनाव लड़े थे। और एलॉन मस्क को लेके भी डेट, उसकी जो प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ सकता है नहीं लड़ सकता है ना, इस पर भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, उनको भी रिटर्न कर दूं ज्ञान। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये पूरी उस लाइन के अंदर एक कवायद है, जो पोस्चरिंग है। और उस पोस्चरिंग के अंदर शुरू बात हुई थी रशिया से, चाइना से, खत्म बात हो रही है ग्रीनलैंड पे, कनाडा पे, पनामा पे, मेक्सिको पे। और ये बात हो रही है गाजा पे, खत्म हो रही है कि वी विल गिव हेल टू गाजा। और ब्रॉडकास्टर इस पे भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि भैया ट्रंप ने बोल दिया है कि गाजा की ही विल गिव हेल टू गाजा। अबे गाजा में हेल ऑलरेडी है, गाजा में हेल से बदतर हाल है। 17 बच्चे जम के मर गए, जम के मर गए, और मुसलमानों ने उन पर रील नहीं बनाई, जो उनको शौक है रील बनाने का। तो वो हेल से बदतर है। पर उसको ये दिखाना है, जैसे पहले टर्म में उसने दिखाया था जब वो जाकर नॉर्थ कोरिया मिला था और बॉर्डर पार किया था, कि मैं कुछ अलग करता हूं जो दूसरे दुनिया के लोग, नेता नहीं कर पाते। हेंस आई शुड बी द नंबर 1 ग्लोबल लीडर। अब ग्लोबल लीडर कैसे डिफाइन होता है? ग्लोबल लीडर ऐसे डिफाइन होता है, बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं आप लोगों को, मजे आ जाएंगे इस बात को सुनकर, कि मान लीजिए कि अर्थ पर एलियंस अटैक कर दें। जी हां, मान लीजिए कि अर्थ पे अगर एलियंस अटैक कर दें किसी दूसरे ग्रह से,
तो वो कौन आदमी होगा जो उनके साथ निगोशिएट करेगा? और वो आदमी कहलाता है तो ग्लोबल लीडर, पूरी दुनिया का लीडर। वो है ट्रंप का सपना कि जब एलियंस अटैक करें तो मुझे आगे किया जाए कि साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब आप आइए, आप बात करिए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेगा, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जितना हो रहा है ये सब पोस्चरिंग हो रही है। ग्रीनलैंड ऊपर की तरफ है, नेटो का डेनमार्क पार्ट है। नेटो के कोपेनहेगन से ग्रीनलैंड ज्यादा दूर है बनिस्बत न्यूयॉर्क से, पर न्यूयॉर्क से भी बहुत दूर है। आर्टिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में पड़ता है। ओशन हम लोग कैसे याद करते थे? पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्टिक, ऐसे हम लोग टीचर ने पैसा याद कराया था ज्योग्राफी में, सारे ओशंस का नाम वहां पर ये पड़ता है। 90% एरिया इसका बर्फ से हमेशा ढका रहता है। रिच मिनरल्स में, अर्थ मेटल्स में, इसमें बहुत ही इसका पोटेंशियल माना जाता है। वहां की जो जनता है, जो वहां के इंजीनियर्स लोग हैं, नेटिव लोग हैं, लगभग 55-60 हजार, वो यहां पर ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन नहीं होने देते, क्योंकि वो कहते हैं उससे यहां पर वार्मिंग हो जाएगी और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए वो ज्यादातर बस मिनरल्स पे और फिशिंग पर ही भरोसा करते हैं। 1979 में डेनमार्क ऑटोनॉमस बॉडी बन गया था। ये सेल्फ गवर्निंग एक स्टेट है, लेकिन है ये डेनमार्क का। यहां का प्राइम मिनिस्टर भी अलग है। और 2009 या 10 में एक रूल पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि ग्रीनलैंड जब भी चाहे रिफरेंडम करके डेनमार्क से अलग हो सकता है। यह पावर ग्रीनलैंड के पास आज से लगभग 15-16 साल पहले आ गया था। ठीक, 1941 में वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने इसको वहां पर अपनी बेसिस बनाई थी, जब डेनमार्क में नाजीज घुसे थे। और उसी टाइम, और ये पहला टाइम नहीं है जब ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात हो रही है। जब अमेरिका ने यूएसएसआर से अलास्का खरीदा था 1867 में $7 मिलियन में, तब उस टाइम ग्रीनलैंड को लेने की भी बात हुई थी, लेकिन वो प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया गया था। जब हम अर्थ को गोल कर देते हैं तो ऊपर जब हम फ्लैट करते हैं तो ग्रीनलैंड से रशिया और चाइना सब बहुत दूर नजर आते हैं, लेकिन जब हम अर्थ को गोल कर देते हैं तो रशिया अमेरिका के ऊपर नजर आते हैं। रशिया और चाइना आर्टिक ओशन में इनकी जो अब फिशिंग एक्टिविटी है या शिप एक्टिविटी है या मिलिट्री एक्टिविटी है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इसमें ऊपर बहुत बढ़ गई है। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी पैसिफिक में अमेरिका का वर्ल्ड वॉर के टाइम से यहां पर नेवल बेस, एयरफोर्स बेस बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो लोग बता रहे हैं कि साहब ग्रीनलैंड स्मार्ट टेक ओवर किया जा रहा है, क्योंकि ये उसने भी बोला है ट्रंप ने कि शिप्स पे नजर रख ली जाए कि कौन सी, कैसी कैसी लोग बातें करते हैं कि कौन सी शिप कहां जा रही है, रशिया और चाइना के बीच में कौन सी शिप चल रही है। अरे भैया, वहां पर उनका एक स्टेट की तरह पूरा बेस है ग्रीनलैंड में। उनके पास, अमेरिका के पास वहां हर चीज उपलब्ध है। तो क्या जहां पर भी रशिया और चाइना का डेवलपमेंट होगा, वहां क्या अमेरिका उस जगह को, उस बगल के देश को खरीदने आ जाएगा क्या? इंडो पैसिफिक में क्या मालदीव्स को अमेरिका खरीदने आ जाएगा क्या, या श्रीलंका को खरीदने आ जाएगा क्या? अरे यार, ये लोग इंटरनेशनली और हर जगह बेसिस के दम पर ऑपरेट करते हैं। बेस का साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। देखने के लिए कोई पेड़ पे चढ़ के नहीं देखना है कि रशिया की शिप किधर जा रही है और चाइना की। लोग तो इस तरह बात कर रहे हैं कि चाइना की शिप किधर जा रही है। अरे जब आपका बेस है वहां पर तो इट मींस आपकी प्रेजेंस है वहां पर। जहां पर आपका बेस है वो आपका पार्ट ऑफ द कंट्री ऑलरेडी हो जाता है। कम से कम जहां पर आपकी बेस होती है, जैसे जहां पर आपकी एम्बेसी होती है, वो आपकी कंट्री का पार्ट कहलाता है। वहां पर आपका झंडा लगता है, इसी तरह बेस पर आपका झंडा लगता है। तो अब जो भी ग्रीनलैंड के लिए हो रहा है या कनाडा के लिए बोला जा रहा है, पैनामा में मैं अलग बात करूंगा, मैक्सिको को थोड़ा सा जल्दी में निपटा दूं। मैक्सिको में एक सटल इन्वेजन यूएसए का हो सकता है। मैक्सिको के बॉर्डर्स पर जो ड्रग कार्टेल वहां पे स्टैब्लिश हो गए हैं, जो वहां पर कोकीन की फील्ड्स बन गई हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिकन मरीन्स वहां पर घुस सकते हैं मैक्सिको की गवर्नमेंट का कंसेंट लेकर।
गाजा के लिए जितना अमेरिका ने कर दिया है ये बोल के आई विल मेक इट हेल, वो सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, क्योंकि ये सारी लड़ाई जो हुई है ये बाइडेन के पीरियड में हुई है। तो ट्रंप सिर्फ इंटरनेशनली इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है। गाजा बर्बाद हो चुका है, पल्वराइज हो चुका है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितनी भी आप स्टोरी सुनने को मिल रहे हैं कि यहां से अटैक हो गया, यहां से अटैक हो गया, ये सिर्फ नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। अब वहां कोई नहीं है। कहा जाता है एक वहां मर गया, अब इसकी बॉडी मिली है, वहां पे उसकी बॉडी मिली है, रिट्रीव करी है। अगर कोई मुझे यह बता रहा है जाड़ा गर्मी बरसात 50 मीटर नीचे सुरंग के अंदर घुसकर 15 महीने से गाजा के लोग लड़ रहे हैं, तो भैया उनको बाहर निकाल के उनके हाथ चूमने शुरू कर दो। ये असंभव है, ये असंभव है कि नीचे कहां से लाइट पहुंच रही है, कहां से जनरेशन पहुंच रहा है, कहां से डीजल पहुंच रहा है। पर स्क्वायर फीट को छान चुका है इजराइल। वहां पर गाजा में है ही कितना बड़ा गाजा। तो अब तो वो बैठकर सिर्फ निस्ते नाबूद कर रहा है वहां के एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां को टेक ओवर करने के लिए, वहां के बीच से भले कैनाल निकालनी हो, कुछ करने के लिए। तो दैट इज ऑलरेडी हेल एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हेल। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मार्केट में आने से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है कि अगर एलियंस का अटैक हो जाए तो सब मिलके मुझे आगे करना निगोशिएट करने के लिए, बिकॉज आई वांट टू बी द ग्लोबल लीडर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो ये बोला गया है कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में स्पेशली, पनामा के बारे में स्पेशली, तो भैया दिस विल रैप्चर द फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, the fundamentals of USA European Union relationship, the fundamentals of NATO, the fundamentals of China occupying Taiwan and America and European Union objecting it, the fundamentals of Russia invading Ukraine and USA and European Union objecting it। अरे भाई ये चीज अगर अमली जामा पहने लेगी तो ताइवान तो गया ना, तो साउथ चाइना सी में क्या करोगे? उसने तो बोल दिया जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था वो गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगा। तो साउथ चाइना सी में वहां क्या करोगे फिर? ताइवान को तो ले लेगा वो, तुम ग्रीनलैंड लोगे, वो ताइवान ले लेगा। फिर तुम यूक्रेन के बारे में क्या बोलोगे? माने विस्तारवाद, अमेरिका और यूरोप सो कॉल्ड हमेशा से चाइना और रशिया का विस्तारवाद को मना कर रहे हैं। मोदी जी ने भी लद्दाख में कहा था विस्तारवाद की नीति खत्म हुई, तो फिर हम कहां अपने को खड़ा पाएंगे? तो ये सिर्फ एक पोस्चरिंग की जा रही है एक एक्स्ट्रा बाइट लेने के लिए। जैसे इनको ये जो चाहे ग्रीनलैंड में कर लें, इससे पहले ग्रीनलैंड इनको परमिशन दे चुका है ग्रीनलैंड के वाटर्स में वाटर रडार्स लगाने के लिए कि साहब मिसाइल जाएंगे तो नजर आ जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि पेड़ पे चढ़े बैठे हैं कि मिसाइल कहां से आ रहा है। जब आपका एक मेजर मेगा बेस बन गया तो आपका वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी रशिया की शिप्स आ रही हैं, चाइना की शिप्स आ रही हैं और अमेरिका की शिप्स वहां नहीं जा सकती हैं, जबकि ग्रीनलैंड पे हमारा बेस है, अमेरिका का उनका बेस है। माने इतनी बेवकूफी की बात कि हमको ग्रीनलैंड में बेस इसलिए चाहिए, जो लोग ब्रॉडकास्टर्स बता रहे हैं और महाज्ञानी हैं कि बेस इसलिए चाहिए कि हमारी शिप भी वहां पर चली जाए। यार बड़ी अजीब बात, मतलब ऐसी बात करते हैं और ऐसा माहौल बना के क्रिएट करते हैं कि छोटे बच्चे 12वीं 10वीं क्लास के, अच्छा अरे ओहो बहुत अच्छी बात पता चली, बहुत अच्छी बात पता चली। एंटरटेनमेंट करते हैं कसम से यार लोग एनालिसिस के नाम पर। तो भैया पूरी दुनिया का फंडामेंटल रैप्चर हो जाएंगे एक एक्स्ट्रा बाइट लेने के लिए। जैसे पनामा हो गया, पनामा जब जिमी कार्टर के टाइम पर $1 में अमेरिका ने वापस हैंडल कर दिया था पनामा कैनाल, जो यूएस आर्मी ने जाके बनाई थी और हजारों यूएस आर्मी के लोग यहां पर मरे थे। अंडर एन एग्रीमेंट वो वापस हो गया था। अब पनामा कैनाल में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, मिलिट्री प्रेजेंस नहीं बढ़ती जा रही है। वहां पर अभी भी यूएसए को प्रिविलेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ एंड टैक्सेस पनामा कैनाल से पार होने के लिए, अदरवाइज बहुत घूम के आना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। तो ये $1 में जिमी कार्टर ने इन लोगों को वापस हैंडओवर कर दिया था। इट वॉज अ सेरेमोनियल डील जिमी कार्टर ने की थी डेमोक्रेट्स के थे, जिनको अब मरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब करके आ रहे हैं घूम घूम के। ठीक, तो वहां पर चाइनीज प्रेजेंस बढ़ गई है। तो इस तरह की बात करके अमेरिका अपना एक्स्ट्रा बाइट लेना चाह रहा है
चाहे वो बाइट हमारे और प्रेजेंस बढ़ाने के तौर पर हो, चाहे वो बाइट हमारे रेगुलेटर्स हमारे वहां पर बढ़ जाएं, हमारे मॉनिटर्स वहां पर बढ़ जाएं, हमारी प्रेजेंस वहां पर बढ़ जाए, उनके ऑपरेशंस में हमारा हिस्सा बढ़ जाए, तो ये कह रहा है ऐसा है तुम्हारे कर देंगे। अच्छा अच्छा चलिए भाई साहब, कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, चलिए ये आपको दिया। क्योंकि आने से पहले बात शुरू हुई थी कि रशिया को 2 मिनट में सेट कर दूंगा और चाइना को 4 मिनट में सेट कर दूंगा, और खत्म बात हो रही है गरीबों पे, ग्रीनलैंड पे, कनाडा पे, मैक्सिको पे, इस पे और उस गाजा पे जो वैसे ही पल्वराइज हो चुका है, बिल्कुल राख का ढेर बन गया है। वहां तुम क्या क्या जाके हेल्प करोगे यार, वहां जाके क्या हेल्प करोगे, हेल्प तो वहां नेतन्याहू ही ने कर दी। ठीक, तो इस तरह का ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि दुनिया यूं देखे कि ही इज द टॉलेस्ट लीडर। और इसी तरह दूसरा जो रोल प्ले कर रहा है वो एलॉन मस्क कर रहा है कि इंग्लैंड में ऐसे चुनाव होगा और जर्मनी में ऐसे चुनाव होगा और उसकी ऐसी की तैसी और उसकी ऐसी की तैसी। मुझे लगता है ये सिर्फ अपनी एक प्रेजेंस, एक नैरेटिव, एक पर्सोना और एक थोड़ा सा बाइट को बढ़ाने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं। 51st, 52nd, 53rd, 54th स्टेट बनाने के लिए नहीं करी जा रही हैं, वरना तो कल को मालदीव भी स्टेट बन जाएगा, श्रीलंका भी स्टेट बन जाएगा, भूटान भी स्टेट बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये जियो पॉलिटिक्स नहीं थी, बड़ी साधारण तरीके से आप लोगों को बताया है। और हाँ, वो जो भी बता रहे हैं ना कि ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि 5 यूरोप आ जाएं, 7 हिंदुस्तान आ जाएं, उनको जाके थोड़ा सा करेक्ट कर दो। मंच पे बोलने से पहले हम लोगों को बहुत स्टडी करनी चाहिए और बहुत सोचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।